टू लेट्स स्टडी साथ साथ। तो अब हम फिर से हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी सीरीज हमारी चल रही है, जिसकी 2 क्लासें मैं डाल चुकी हूँ। उसके आगे के क्वेश्चन हम अब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन सा स्थान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, किसकी खोज किस सन में हुई थी, किसने की थी, सब कुछ बता चुकी हूँ। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए है चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी है बंदरगाह, ऑप्शन सी है कपास की खेती, ऑप्शन डी है मिट्टी के पात्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि कौन से सही हैं। ठीक है, अब पहला है कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। तो ये इसमें कहना चाहता है कि कालीबंगा के अंदर 2 टीले मिले हैं, जैसे मैंने बताया था पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो होता है वो पुरोहितों के लिए और पूर्वी टीला वहाँ के रहने वाले नगरवासियों के लिए। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। ठीक है, और तीसरा कथन कहता है कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे। अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये तीनों ही सही बात है कालीबंगा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये धोलावीरा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं अब हम इसके। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं है कि 2006 का है तो आगे नहीं आया होगा, तो ये आगे भी रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है कोटदिज्जी और ऑप्शन डी है आमीर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, धोलावीरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे टीले बने हुए थे, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला, और एक स्थान ऐसा पाया गया था जहां पर 3 टीले बने हुए थे, जिसमें मध्य टीला भी उपस्थित था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, धोलावीरा। ये एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर 3 प्रकार के टीले पाए गए थे, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बताया गया है कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे या किस स्थान में पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो और बनावली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बनावली। ठीक है, ये हरियाणा में स्थित स्थान है। चलिए नेक्स्ट। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और उसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। कथन 1 है बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कथन दूसरा कह रहा है बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल 1 सही है, केवल 2, या 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही दूसरा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों सही है। ये कथन ए बनावली के कई मकानों में अग्निवेदी मिले हैं और इसका कारण है आर, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें ये देखना चाहिए कि दोनों जो वाक्य लिखे हैं वो दोनों सही हैं या नहीं।
तो इस तरीके से जब हम देख लेंगे कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या फिर दोनों में कुछ एक सही एक गलत है, तो हमें बिकॉज लगा के चेक करना पड़ेगा कि क्या इस कथन का कारण आर है या नहीं है, बिकॉज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। बनावली के कई मकानों में अग्निवेदी मिली है क्योंकि बनावली के मंदिरों में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसका मतलब है कि बनावली में मकानों में अग्निवेदी तो मिली है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब यहाँ पर होता था कि अग्नि से यज्ञ किया जाता था उस अग्निवेदी का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें स्थल को बताना है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र और लोथल। तो इसका आंसर तो सभी बता देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, इसमें भी कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कथन ए क्या कह रहा है? रोपण की संस्कृति में 6 चरण मिले थे। और कथन कारण क्या कहता है इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। ठीक है, तो इसे भी हमें बिकॉज लगा के सॉल्व करना चाहिए। तो अब हम करते हैं इसे सॉल्व। तो इसमें देखते हैं, रोपण से संस्कृति के 6 चरण मिले थे क्योंकि इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। नहीं, ये दोनों कथन जो भी वाक्य लिखे हुए हैं दोनों है तो सही, पर कथन की कारण व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पर मिला था? मतलब हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ मिला है वो किस स्थान से मिला था? ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद या बनावली? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो सबसे साउथ की पोजीशन है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो हमें ये जो स्थान दिए गए हैं इन्हें बताना है कि ये किस स्टेट में है। इनमें से कोई एक गलत है, वही हमें चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी कहता है बनावली हरियाणा। ऑप्शन सी कहता है दैमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी राजस्थान। इसमें ये राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। अभी मैंने बताया था दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बनावली हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये बिल्कुल ईस्ट की पोजीशन है और ये साउथ की पोजीशन है। मैंने इन सभी स्थानों के बारे में कौन सा स्थान किस स्टेट में है ये सब मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए 2010 का। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, दैमाबाद, सुतकांगडोर। ठीक है, तो हमें इन ऑप्शन इनके नीचे दिए गए हैं 1 और 2, और बी ऑप्शन है केवल 3, सी ऑप्शन है 2, 3, 4 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। जो मैंने अभी बताया था कि महाराष्ट्र में कौन सा स्थित है, ये महाराष्ट्र का पूछ रहा है, तो दैमाबाद जो पूरे साउथ की पोजीशन है हड़प्पा सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बताया है कि कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता का किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसकी, रावी, भोगवा और चेनाब और नर्मदा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भोगवा नदी। ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? वैसे तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग सामानों के बदले में सामान खरीदते थे, परंतु यहाँ पर बहुत सारी मुद्राएं भी मिली हैं। यहाँ से लगभग 3500 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 3500 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से उनकी आकृति कोई आयताकार थी, कोई गोलाकार थी, कोई बेलनाकार आकृति की थी। ठीक है, तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लोथल, बनावली, बालाकोट और रंगपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोथल। और इसकी खोज जो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने पता लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ये CGL 2017 में पूछा गया
गया था एसएससी सीजीएल के अंदर, ठीक है। और जो एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है ना, वो सभी क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्स में भी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता, लोथल, रोपण, बनावली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल गुजरात में है, जो वर्तमान समय पर यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बताया कि किस स्थान से क्या सामान प्राप्त हुआ है जो सिंधु सभ्यता में था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से। तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। घोड़े की लघु मृत मूर्ति, और सेकंड है 3 युग्म समाधि, और तीसरा है अलंकृत ईंटों का प्रयोग, और चौथा है अन्नागार। तो इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 2 4, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है केवल 4। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ है हमें, बी, 2 और 3 सही है। हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं और अन्नागार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुरकोण की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए है यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी है रंगनाथ राव, ऑप्शन सी है जेपी जोशी, ऑप्शन डी है आरएस वेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेपी जोशी, सुरकोटा की खोज। नेक्स्ट, किस स्थल से के एक कब्रिस्तान से कलश स्वाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये पूछ रहा है कि एक कब्रिस्तान है जहाँ से कलश का स्वाधान मिला है, ठीक है। इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रोजदी, सुरकोड़ा, ऑप्शन सी है सुतगोई, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुतकोड़ा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। देखिए ये नेक्स्ट, ये जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसमें एक साइड स्थान दिए गए हैं और एक साइड खोजकर्ता दिए गए हैं, जो मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि किस स्थान की खोज किस व्यक्ति ने की थी। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदूड़ो और थल, ठीक है। तो इसका सामने दिया गया खोजकर्ता का नाम राखलदास बनर्जी, और दूसरे पे दिया रंगनाथ, और तीसरे पे दिया दयाराम साहनी, और चौथे पे दिया है गोपाल मजूमदार। तो हम इसे देख लेते, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसके, ठीक है, ए बी सी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो हम इसे मिला लेते हैं पहले, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। और क्या मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखलदास ने, ठीक है। और चंदूड़ों की खोज जो की थी वो की थी गोपाल मजूमदार ने, ठीक है। और ये थल जो है ये लोथल है, रंगनाथ ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी हमें सूची मिलानी है। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं जिन्हें हमें मिलाना है, ठीक है। ये हड़प्पा स्थल हैं और ये इनकी स्थितियाँ, मतलब ये किस स्टेट में स्थित है, ठीक है। और सूची 1 में दिया गया मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और सेकंड में दिया गया राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, और नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये रहे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हम अब इनसे मिला लेते हैं। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो नॉर्थ की पोजीशन है, सबसे नॉर्थ में स्थित है हड़प्पा सभ्यता में। दैमाबाद है महाराष्ट्र में, जो साउथ की पोजीशन है, ठीक है। कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। और राखीगढ़ी है हरियाणा में। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट, इसमें भी 2 सूची दी गई हैं जिनका मिलान करना है, ठीक है। इधर सूची 1 में दिया गया हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी, और सूची 2 में दिया गया है एमजी मजूमदार और जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बीवी लाल। तो इसका वो मिला लेते हैं, ठीक है। हम इसमें ऑप्शन ठीक से दिख नहीं रहे हैं तो मैं इन्हें मिलवा देती हूँ, ठीक है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने, ठीक है, तो ए का तीसरा हो गया, ठीक है। और हस्तिनापुर ये बीबी लाल ने, ठीक है, तो 4th हो गया, ठीक है। तक्षशिला नीचे सन दिए गए हैं, किस सन में ये खोजे गए थे, जॉन मार्शल, तो दूसरा हो गया सी का। और ये लास्ट में लिखा है कौशाम्बी, कौशाम्बी का एमजी मजूमदार, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 सूची दी गई हैं,
ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये यूपीपीएससी में पूछा गया है। पर अगर किसी छोटे एग्जाम में आएगा तो ये इस तरीके से आएगा, किसी एक स्थल का नाम दे के ये पूछ लेंगे कि ये किसने इसकी खोज की थी, किस सन में खोज हुई थी, या फिर कौन सा स्थान में क्या चीज़ प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। सूची 1 में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो है। सूची 2 में दिए गए वो चीज़ जो यहाँ से प्राप्त हुई है, किस स्थान से कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है। यहाँ पर सब मिले हैं R37। R37 का मतलब है कि यहाँ पर लगभग 57 सब मिले थे, जिसमें से 20 की हालत बहुत ख़राब थी, जिनसे कुछ भी जांच नहीं की जा सकती थी। इसलिए इनमें बस 37 ही ठीक थे, जिनसे ये पता चल पाया कि उस सभ्यता में क्या होता था, किस तरीके से ये इस जगह आए। ठीक है, इसलिए इसे R37 बोला गया था। ये मैंने थ्योरी वाली में एक्सप्लेन किया प्रॉपर। ठीक है, और गोदी और नृत्यकोणी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो अब हम इसका देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है इसका। इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है इसका। तो हम पहले मिला लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त हुए ये R37। ठीक है, और लोथल से जो प्राप्त हुई है ये गोदी प्राप्त हुई है। ठीक है, और जिसके अंदर सामान रखा जाता था। और कालीबंगा से जो प्राप्त हुई है ये जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से निम्नलिखित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल था। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं ABC। ए में कह रहा है कि चारों स्थान उत्तर प्रदेश में है, सेकंड में कह रहा है 1 या 2 स्थान है, और सी में है 2 या 3, और डी में है 3 या 4। ठीक है, तो 49 का आंसर है इसका ये नीचे वाले 2, आलमगीरपुर और हुलास। ये 2 स्थान उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ये 4th ऑप्शन सही है इसका। कालीबंगा और लोथल अलग स्थानों पर पाए गए हैं, ये गुजरात में पाया गया है, ये हरियाणा में है। चलिए 50 क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम। हड़प्पा स्थल है और आधुनिक नाम है। ठीक है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, भीड़ाना और भोगवा। ठीक है, अब हम इधर पढ़ लेते हैं। आधुनिक नाम सौराष्ट्र, हिसार, कादिम, टीपू और टापू और द्वीप। ठीक है, इसे टापू को द्वीप भी कह रहे हैं, और हरियाणा। चलिए अब नीचे ऑप्शन दिए गए इनके, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो धोलावीरा है ये टापू। ठीक है, और राखीगढ़ी है हिसार में। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और भीड़ाना जो है, भीड़ाना हरियाणा में है, और भगवा जो है सौराष्ट्र में है। ठीक है, और लोथल भगवा नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस सीरीज़ को, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।